जिले मशरकी गोदावरी में एक लड़की पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देने का वाकया पेश आया। जिले मशरकी गोदावरी में वाक़ पीठापुरम के शंकर नामी मैकेनिक की लड़की रिवती की इस माह 22 तारीख को शादी तय पाई गई थी। चुनांचे शंकर अपने अहले खाना के हमरा शादी की शॉपिंग के लिए बाजार गए हुए थे कि इसी असना में रिवती अपने मकान में तन्हा थी और इसी इलाके का एक रवि नामी नौजवान जो रिवती की शादी तय होने पर खफा था और उसे अपने मकान में अकेला पाकर बरहमी के आलम में उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसके नतीजे में रिवती बुरी तरह से झुलस गई, जिसके फौरी बाद मुतासरा लड़की को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। वाज़ेह है कि चहाशंबे के रोज जिले नलगुंडा में इसी तरह के एक वाक़े में एक शख्स ने बीटेक की तालिबा पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी थी, जिसके नतीजे में ताहाल वो जिंदगी और मौत की कशमकश में घिरी हुई है। పాతకు మూడైంది వచ్చాను తలుపు కడుతున్నా తలుపు తీస్తలేదు దగ్గరికి వెళ్ళి తలుపు కడుతున్నాను ఈ లోపలనే తలుపు తీసి పారిపోతున్నాడండి పారిపోతున్న పట్టుకున్నాను ఈ లోపల మా అమ్మాయి ఏమో మంటల్లో కాబట్టదండి ఆయన వదిలేసి వీళ్ళు ఆల్రెడీ కిసనాలు వేసి తగిలేసాడు ఇంట్లో కిసనాలు ఉంటుందండి అంటే మాది బొగ్గుల పైలు కదండి కిసనాలు వేసి తగిలి పెట్టేసి బయట పారిపోతుంటే ఆయన పట్టుకుంటే ఈ లోపల చూసేటప్పుడు మా అమ్మాయి మంటల్లో కాబడుతున్నాను ఆయన వదిలేసి మా అమ్మాయిని కాపాడినందుకు ఈ లోపల దుప్పటి కప్పానండి దుప్పటి కప్పి నీళ్ళు వేసి అన్నీ చేసి ఆరిపోయానండి లోపల ఇటు పారిపోయాడండి బాడీ అంతా కూడా కాలిపోయి ఉంది అమ్మాయి స్టేట్మెంట్ కూడా రికార్డు చేసే పరిస్థితి చేశారు ఆల్రెడీ మళ్ళీ డీడీ కూడా రికార్డ్ చేస్తాము ఈ పరిస్థితుల్లో ముద్దాయి గురించి కూడా టీమ్స్ రెండు బయలుదేరి తిరుగుతూ ఉన్నాయి ఇటు పరిస్థితుల్లో అతను ఈరోజే పట్టుకొని మహిళలకి అందులో మైనర్స్కి సంబంధించి ఎటువంటి కొత్త చట్టాలు వచ్చినాయో పోక్సో యాక్ట్ కానీ అన్నీ కూడా అమలు పరుస్తాం నిర్భయ యాక్టు పోక్సో యాక్టు అన్ని సెక్షన్లు కూడా వేసి ఖచ్చితంగా కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటాం। वाईएसआर कांग्रेस ने इंतखाबी निशान पंखा हासिल होने पर इजहार मसरत किया। वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने जिड़ी मिटला के सूरारम में अवाम में मिठाई तकसीम की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाईएसआर कांग्रेस को एक बार फिर इंतखाबी निशान पंखा अलाट किया गया, जिस पर पार्टी लीडर में खुशी की लहर दौड़ गई। मुकामी कारपोरेटर सुरेश रेड्डी की जेर क़यादत वाईएसआर कांग्रेस के कारकुनों ने जमकर जश्न मनाया। మరి యొక్క ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి మాకు టోటల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో 294 నియోజకవర్గాలు 42 పార్లమెంట్లో కూడా మరి యొక్క సీలింగ్ ఫ్యాన్ గుర్తు మీద మాకు నిలబడే ఒక అవకాశం వచ్చింది। మరి అదేవిధంగా మాకు గుర్తు కూడా ఖరారు చేసినందుకు మేమందరం కూడా మరి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం కూడా పండుగ చేసుకుంటాం। రాబోయే కాలంలో ఈ యొక్క ఫ్యాన్ గుర్తు మీదనే మరి ప్రజలందరూ కూడా రెడీగా ఉన్నారు ఓటేస్తానికి। మరి 100% రాబోయే కాలంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేది పక్క, వైఎస్ఆర్సీపీ సీలింగ్ ఫ్యాన్ మీద గెలిచేది పక్క అని చెప్పి కూడా చెప్తున్నాం। గతంలో కూడా మరి 15 నియోజకవర్గాలలో కూడా మరి యొక్క ఫ్యాన్ గుర్తు మీద గెలిచిన చరిత్ర వైఎస్ఆర్సీపీకి ఉందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాం। ఏదైతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి గతంలో చేసిన పథకాలు ఉన్నాయో ఆ పథకాలన్నీ కూడా ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలంటే हयातनगर इलाके में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की दोपहर बाटा सिंगारम रोड पर एक तेज रफ्तार लॉरी ने मुखालिफ सिम से आने वाले मुसाफिरों से भरे ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में सुरेश और हरीश नामी 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए और 2 बच्चे और 3 खवातीन शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया है कि मुतवफ़ी और जख्मी अफराद का नलगुंडा के भोरमगिर से ताल्लुक़ है और वो दर्शन के लिए मंदिर जा रहे थे कि ये जानलेवा हादसा पेश आया। चुनाचे हयातनगर पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। हल्के असम्बली महेश्वरम बालापुर ग्राम पंचायत के हुदूद में वाक़े शाहीन नगर इलाका आज भी बल्दी सहूलतों से महरूम है। शाहीन नगर के इन गलियों को देखने से साफ जाहिर है कि यहाँ आवाम को किसी भी किस्म की बुनियादी सहूलतें मुहैया नहीं की गई हैं। यहाँ के मुकामी आवाम ड्रेनेज लाइन, पीने के पानी की सहूलत, स्ट्रीट लाइट, सड़कों जैसे बुनियादी सहूलत के लिए ग्राम पंचायत दफ्तर का चक्कर लगाते हैं और मुकामी रुकन असम्बली से कई एक मरतबा नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, ताहम अभी तक इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। मुकामी अवाम ने रूबी चैनल के जरिए एक और मरतबा मुतालिका बल्दी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया कि वो इस इलाके में तरक्याती काम करवाते हुए अवाम को राहत पहुँचाएँ। शाहीन नगर में जो है ना लाइट के खंबे लगे, ना ड्रेनेज लगी, ना कोई सहूलत है यहाँ पर। ये सब पूरे बस्ती वाले जो है पैसे दे के
ये जो है छोटे छोटे मोहरियाँ बना लिए। बच्चों के वास्ते बहुत सारी तकलीफ़ां थे यहाँ पर, और बहुत सारे मसाइल है इस गली में। ना ड्रेनेज है, ना लाइट के खंभे है, ना पीने के वास्ते बराबर पानी है। अब आप बात करो। आप ऑफिस को भी गया था मैं, वहाँ भी जाके जो है पूरे सिग्नेचर कैंप करा के सब लोग को जो है जाके मंडल ऑफिसर को दिया भी मैं, मगर वहाँ भी जो है अभी तक कोई आवाज़ ही नहीं आई। ना सविता रेड्डी आते थे, आगे देखे, फिर निकल के चले जाते थे, वो जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। शाहीन नगर है, शाहीन नगर उस्मान नगर से बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे पिछले 8-10 साल से हम रह रहे हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर रोड है, ना ड्रेनेज लाइन है, ना ही स्टेट लाइन है। बूढ़े बड़े लोग जब चलने जा रहे हैं या कोई अंदर गली में आ रहा तो ना ऑटो आ सकता, ना कोई गाड़ी की सहूलत है, तो लोग गिर जा रहे। तो हमारी गुजारिश है कि यहाँ की रोड और ड्रेनेज लाइन वगैरह किसी के ज़रिए करवा दिए, स्टेट लाइन वगैरह कराए तो ठीक रहेगा। हम सब रह रहे तो सही, लेकिन बहुत सारे तकलीफ़ात का सामना कर रहे हैं हम। दुकानें बाज़ारें सब जम जा रहे हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट से होने वाले काम कुछ भी नहीं हो सक रहे। तो हम चाह रहे कि यहाँ के रोड वगैरह ठीक से बना दिए जाए। हम मंडल ऑफिस में पूरे लेडीज़ 3-4 ऑटो करके गए, वहाँ पर भी रिक्वेस्ट करे, और सविता रेड्डी जी आए थे, उनसे भी दिखाए, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं ले रहे। देखे बोले हाँ हो जाएगा 2-3 महीने में, लेकिन उन्होंने जाके भी 2-3 साल हो गए, लेकिन कुछ भी रेस्पॉन्स कोई नहीं ले रहे। तो यहाँ के लोग तश्कील तेलंगाना के मुखालिफ रियासती वजीर शैलजा नाथ ने सियासी मफादात को बालाए ताख रखकर मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के लिए जद्दोजहद करने तमाम सियासी जमातों से अपील की है। शैलजा नाथ ने तेलंगाना मसले पर सदर जमहूरिया की दी हुई मोहलत तक असम्बली में मुबाहिस जारी रखने का मुतालबा किया है। उन्होंने मुत्तहिदा रियासत पर सीमा आंध्रा कायदीन के मौकूफ को हक बजानिब करार दिया। शैलजा नाथ ने असम्बली में मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी की कोशिशों पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया। रियासती वजीर ने मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने तमाम सियासी कायदीन से अपील की है। सीमा आंध्रा में मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी है। तश्कील तेलंगाना के खिलाफ सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज में रियासती वज़रा भी शामिल हो गए हैं। विशाखापट्टनम में मुनज़्ज़म एहतजाज में रियासती वजीर जी श्रीनिवास ने भी शिरकत की और अवाम से इजहार यगानियत किया। जी श्रीनिवास ने सीमा आंध्रा कायदीन को तश्कील तेलंगाना के खिलाफ रियासती स्पीकर, सदर जमहूरिया और सुप्रीम कोर्ट को अर्जदाश्त रवाना करने पर जोर दिया। उन्होंने असम्बली में तेलंगाना बिल को नाकाम बनाने का इद्आ किया। जी श्रीनिवास ने तेलंगाना मसले को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का भी अज़्म जाहिर किया। घरेलू मुलाजमीन की फोरम ने खादिमाओं को समाजी धारे में शामिल करने का पुरजोर मुतालबा किया है। फोरम ने घरेलू मुलाजमीन के साथ जारी नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की मांग की है। शहर में मुनक़िदा अपने इजलास में फोरम के नुमाइंदों ने घरेलू मुलाजमीन को बेशुमार मसाइल का सामना है। नुमाइंदों ने घरेलू मुलाजमीन को मुआशरे में जायज़ मुकाम देने का भी मुतालबा किया है। उन्होंने घरेलू मुलाजमीन के साथ जारी नाइंसाफ़ी पर अफसोस का इजहार किया है। मुक़र्रिरीन ने घरेलू मुलाजमीन के हुकूक़ के लिए इक़दाम करने हुकूमत से भी मुतालबा किया है। नामपल्ली गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल व स्टाफ की जानिब से एक नौजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत में कहा गया है कि अहमद खान नामी नौजवान खुद को HRS का मेंबर बतलाते हुए कॉलेज इंतजामिया व स्टाफ को हरासा कर रहा था और कॉलेज की तालिबात से बिला वजह बातचीत किया करता था। इस शिकायत पर बेगम बाजार के सब इंस्पेक्टर चौहान ने इस लड़के को हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरी जानिब कॉलेज की तालिबात ने इस लड़के की हिरासत पर एहतजाज करते हुए बताया कि वो कॉलेज स्टाफ व प्रिंसिपल की ज़्यादती से हमें बचाया था। कॉलेज तालिबात का कहना है कि कॉलेज इंतजामिया की जानिब से 1800 रुपये फ़ीस ली जा रही थी, जो गरीब तालिबात के इस्तेदाद से बाहर थी। इस नौजवान ने HRS मेंबर होने के नाते इंतजामिया से फ़ीस कम करने पर जोर दिया था, जिसकी वजह इंतजामिया फ़ीस को कम करके 1200 रुपये वसूल किया। की लड़की हूँ नामपल्ली, ओनली फॉर गर्ल्स। हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, तो हम लोग प्रेस वालों को बुलाएं और उनसे क्रिएट करें। उनका नाम आमिर है, वुमेन्स राइट के लिए आए थे उन्होंने हम लोग को, तो हम लोग उनसे बात करके बोले कि हम लोग को भैया इतने सारे प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने बोले ठीक है मैं बताओ क्या प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने बोले रिसिप्ट क्या बोलते हैं, हम लोग को फ़ी बहुत ज़्यादा है और हमारे घर में भी पूछ रहे फ़ी बने तो आप लोग की रिसिप्ट कहाँ है। तो हम लोग बोले रिसिप्ट नहीं दे रहे हमारे
कॉलेज में बोले तो ऐसा कैसा नहीं देते बोल के बोले। तो हम लोग क्या करें, मैडम को रिक्वेस्ट करके मैडम हम लोग को रिसिप्ट दियो बोले तो नहीं देते बोल के बोले। जब हम लोग डेट आई थी जब नहीं लिए, मगर अब तत्काल में ले रहे हम लोग की फ़ी। तो करप्शन के हिसाब से अब हम लोग उतनी सारी फीस नहीं पे कर सकते, क्योंकि हम लोग गरीब होने के नाते हम लोग यहाँ कॉलेज में पढ़ रहे, कॉलेज में नहीं तो नहीं पढ़ते थे। अगर हम लोग को 1800 पे करना है तो हम लोग प्राइवेट में पढ़ लेते थे, ये गवर्नमेंट में क्यों पढ़ते? और पढ़े तो पढ़े, ऊपर से हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है। ठीक है, ये आमिर साहब कौन है? ये हमारे आमिर वुमेन्स राइट की तरफ से है, मेंबर वुमेन्स राइट कमिश्नर है, वर्कर है। अच्छा, तो क्या उन्होंने कैसा है, इनको कौन बुलाए, इनके कोई पढ़ते क्या कॉलेज में? उनके सिस्टर है यहाँ पे, तो उनको छोड़ने के लिए आते और आते पे ड्रॉप करते पे फिर पिकअप भी करते हैं। पुलिस क्यों पकड़ी उनको? तो हमारे उस दिन लेट हो गया था, हम लोग ऐसा हंगामा करे बोले हम लोग को क्लास में आने के लिए नहीं दे रहे थे। तो क्लास में नहीं आ रहे तो उतने में आमिर भैया आए, आके बोले कि आप लोग बाहर क्यों ठहरे? बोले तो नहीं, हम लोग को आने के लिए प्रॉब्लम हो गई भैया, तो हम लोग को गेट लॉक कर दिए। तो मैडम बोली कि नहीं मिस भी हो जा रहे थे। और सुबह हमको इतने सुबह रख रहे 9 to 2:30 रखते थे, जब हम लोग ये हंगामा करें 9 to 4:30 कर दिए। तो अब बैठने भी नहीं दे रहे हम लोग को क्लास में, क्योंकि हम लोग लेट आ रहे बोल के। तो हम लोग की फैसिलिटी से आते, बसेस हमारे नहीं होते, हमारे घर के नहीं होते, रोड पे के हम लोग कॉलेज जब आते। मैडम का नाम क्या है? मैडम पुष्पलता। ये हमारे नए मैडम है, पुराने मैडम हमारी हर बात हर एक प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। क्या नाम था उनका? सॉल्व करते थे। नाम क्या था उनका मालूम? राशिदा। परसों में रिटायर होने की तरफ से इनो आए उनकी प्लेस पे। तो क्या बोलते, जब से इनो आए, जब से हम लोग की प्रॉब्लम से इनो सॉल्व नहीं कर रहे। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या बोलना चाह रहे हैं? रिलीज करो, इनोसेंट जानो। Why did they blame him? He is innocent. How can they arrest him without any warrant and all? They asked them to arrest. Why? Because they said, college people said that he is making a nuisance in the college. What did he do? Did he touch any girl? Did he abuse anyone? No, he didn't do anything. He just helped us. The people who came late are very much they are having a problem because of the inconvenience of the buses and all. How could they come at that time? They say there's a problem. He said it is restricted by the, according to the law, do not give the punishment for coming late. But did they punish the people who came late? That only that Amir Ahmed Khan who came there, he said it's not allowed, it's restricted, please don't do that. He just asked them to go inside. Then that principal called the police and asked them to arrest him. Why did she do that? तो ऐसा कैसे अरेस्ट कर सकते हो लोग? Without any warrant, he is innocent. Please release him. How could they even booked a case against him? उनके ऊपर जो भी इल्जाम लगाए वो सारे गलत है। वुमेन्स राइट के लिए उन्होंने इतना सब करे, बस जो हम लोग तो कॉलेज इनके खिलाफ हो गए, कॉलेज हम लोग के खिलाफ है। बस हम लोग पूरे लेक्चरर्स जानबूझ के खिलाफ में जा रहे प्रिंसिपल की वजह से। उनकी नौकरी चले जाती है एंड ऑल, ना तो फीस रसीद दिए, फीस रसीद नहीं दे रहे। इट्स ओनली अबाउट करप्शन। हम पकड़ रहे मत करो, ये जो पीपल नहीं भर सकते उनका क्या करना? खा नहीं सक रहे, भर कैसा सकेंगे? हम लोग इतनी सारी फी पे नहीं कर सकते, बस हम लोग की यही एक मांग है। कम भी हुई फीस, आमिर अहमद खान हमारे कॉलेज में इसलिए है थोड़ा कुछ हेल्प कर सकें, और उन्होंने हेल्प कर रहे भी थे और हमारे लिए आए थे। उन्होंने हमारी वजह से उन्होंने पुलिस में चले गए, उनको क्या अरेस्ट कर लिए उनको। और तो अब बस हम उनको बचाना है, और उनकी कुछ भी गलती नहीं है, जो भी करे उन्होंने हमारे अच्छे के लिए करे उन्होंने, और उनके ऊपर गलत कोई भी इम्प्लीमेंट्स नहीं लगा सकते। उन्होंने गलत नहीं है, हम लोग उनके साथ है। कितनी थी కాలేజ్ మాది ఫర్ గర్ల్స్, అది నాంపల్లిలో ఉంది. కానీ మా కాలేజ్లో ముందు ఫీజు 1600 తీసుకునేవాళ్ళు, ఇప్పుడు 1100 అమీర్ భయ్య వల్ల అయ్యింది. ముందు ఒక ఇన్సిడెంట్ అయిందనమాట, వాళ్ళు ప్రైవేట్గా టీసీ తీసుకొని ప్రైవేట్గా రాసేయమని అంటున్నారు. అయితే మా మమ్మీ వచ్చి కూడా కన్సల్ట్ చేసింది, అలా ఇలా అడుగుతారు మీరు, ప్రైవేట్గా రాసేయమని మీరు ఎలా అంటారు, అలాంటప్పుడు అడ్మిషన్ ఎందుకు తీసుకున్నారని అడిగినప్పుడు వేరే ఆల్టర్నేటివ్ లేదు, అదే చేయాలి అని అన్నప్పుడు మళ్ళీ మా మమ్మీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కూడా ఆల్టర్నేటివ్ లేదు, మీరు ప్రైవేట్గానే రాయన్నారు. మేము ఆర్ఐఓ సార్ ఇది నడుస్తుంది కదా, అయితే దీనిలో ఎన్ని మనుషులు ఉన్నారు, ఎన్ని పిల్లలు ఉన్నారు? చాలా
మంది ఉన్నారు, 150-200 మెంబర్స్ వరకు ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళని భయపెట్టి మాతో కలవనీయకుండా చేస్తున్నారు. కాలేజ్లో మాకు ఆ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పటి నుంచి చాలా హరాస్ చేస్తున్నారు. అయితే ఎవరు రాలే మీ హెల్ప్కి? మా